अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के अजायब घर के पास। एक बहुत ही खूबसूरत मुग़लिया इमारत है। इसको मुग़लिया वज़ीर ख़ान भी कहा जाता है और इसके अंदर बहुत ही अंटीक काम हुआ है जो मुग़लिया दौर में जो किया जाता है मुग़लों की इमारत के अंदर आपको अक्सर नज़र आता है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये NC कॉलेज है और ये पंजाब लाइब्रेरी है। ये पीछे पंजाब लाइब्रेरी की बिल्डिंग है और मेरे इस साइड पे आपको ये NC कॉलेज नज़र आ रहा है और उसके साथ ही इन दोनों बिल्डिंगों के बीच में ये वो मुग़लिया बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग के बिल्कुल साइड पे आपको ना अजायब घर नज़र आ जाएगा। तो मैंने यहाँ का विज़िट किया, मुझे बहुत प्यारी खूबसूरत ये बिल्डिंग नज़र आई है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और आपकी खिदमत पेश की जाए। ये पीछे आप काम भी देख सकते हैं, अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मरम्मत का काम चल रहा है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी खूबसूरत है, नायाब बिल्डिंग है ये। अभी ये लाइब्रेरी के तौर पर यूनिवर्सिटी के पास बच्चे यहाँ पर आकर ट्यूशन भी पढ़ते हैं। अभी ये काम चल रहा है, इस वजह से क्लासें नहीं हो रही। तो वैसे ये स्टूडेंट के लिए या कोई वैसे बैठना चाहिए उसके लिए बड़ी अच्छी ज़बरदस्त जगह है। तो मज़ीद वक्त से हैं कि ये बगैर हम आपको अंदर लेके चलते हैं, इसके काम को दिखाते हैं और इसकी तरीके वाले से भी बात करते हैं आपसे। बहुत ही प्यारा खूबसूरत काम है, आप देख सकते हैं। ये देखिए लाइन वर्क का काम है, ये खाद कशी का काम है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत। तो नाजरीन ये है वो बारांदरी, जहाँ से ऊपर जाने का ये रास्ता, सीढ़ी है। ये देखिए ये दरवाजे के ऊपर बहुत ही प्यारा ज्योमेट्रिकल वर्क काम हुआ है। तो इसी वक्त का काम है, इसकी कंडीशन से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लकड़ कितनी पसीदा हो चुकी है। तो अभी ये अपनी असल डिज़ाइन में ये मौजूद है और ये सीढ़ियाँ जो ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उस दौर में इतने रिहाइश में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें नहीं होती थी जैसे आज के दौर में। आज के दौर में आप बिल्डिंगों में देखें काफ़ी खुली और बड़ी सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं ताकि उसमें से जो बड़ा सामान होता है वो आराम से चला जाए। पहले दौर में ये सहूलतें नहीं थी, तो इस वक्त सीढ़ियाँ भी सिंगल बंदे के लिए आने जाने के लिए बनाई जाती थी ताकि एक बंदा आराम से ऊपर आ जा सके। तो आप ये देख सकते हैं, ये हम ऊपर की तरफ चल रहा है, ये पहली मंजिल है। तो सीढ़ियों का स्टेप डिज़ाइन देखें कितने प्यारे खूबसूरत तरीके से वो इनको तैयार करते थे ताकि चलने में भी आसानी हो और चलते ऊपर सर भी को छत ना लगे। ये देखिए कैसी खूबसूरत बनावट है और ये खिड़कियों में ऐसे होता था तो उसको कोई बिजली तो होती नहीं थी, तो सीढ़ियों में रोशनी के लिए तो यहाँ पे ये रोशनदान छोड़ा जाता था ताकि यहाँ से रोशनी भी आए और ताज़ा हवा भी आए। तो ये देखिए हम दूसरी मंजिल के ऊपर आ चुके हैं। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत काम चल रहा है। ये अभी ये ताज़ा कली हुई है, पक्का कली इसको कहा जाता है। ये देखिए वो जो सी मैंने आपको छत नीचे से दिखाई थी, ये देखिए गालिब करी का काम, लाइन वर्क का काम, कितना प्यारा खूबसूरत ये काम हुआ है। तो ये उसी डिज़ाइन को तैयार किया गया जैसे ये पहले ये डिज़ाइन था। ये देखिए माशाल्लाह ज्योमेट्रिकल वर्क है, ये बहुत ही हुनरमंद कारीगरों के हाथ से ये तैयार किया गया। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, ज़रा भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। और ये सेंटर में ये एक छोटा सा कमरा, ये देखिए इसके भी आप डिज़ाइनिंग देख सकते हैं, कितनी प्यारी खूबसूरत। 2 कलर का इस्तेमाल, सब्ज़ और रेड कलर का इस्तेमाल किया गया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खूबसूरत काम है। ये इस वक्त वज़ीर ख़ान के नाम से मशहूर है। आपको याद होगा मुग़ल दौर के अंदर एक
बादशाह के एक वज़ीर होता था, वज़ीर ख़ान नाम था उनका, वज़ीर भी था, नाम उनका कुछ और था। तो पेशे के एतबार से वो हकीम थे, चिन्नौर से उनका ताल्लुक़ था। तो वो तिब के शोबे में लाहौर में वो काम के सिलसिले में आए। तो लाहौर में अक्सर मुग़लों का यहाँ पे ज़्यादातर बसेरा रहा है। तो इनकी हिकमत बड़ी मशहूर थी। अचानक किसी दौर में बादशाह की बीवी बीमार होगी तो उसके इलाज मालिज के लिए कोई अच्छा तबीब नहीं मिल रहा था। तो इनके बारे में पता लगा, तो बादशाह ने इनको अपने दरबार में हाज़िर करके अपना मसला बयान किया। तो फिर बादशाह ने इनसे इलाज करवाया अपनी बेगम का, तो वो इनके इलाज से वो ठीक होगी। तो बादशाह इनसे बड़ा खुश हुआ और इनकी हिकमत और दनाई से बड़ा मुतासर हुआ। तो बादशाह ने इनको अपना ख़ास मालिज के तौर पर इनको अपने सल्तनत के अंदर एक आला ओहदे पे इनको फैज़ कर दिया। फिर आस्ता आस्ता इनकी हिकमत और आला सोच की वजह से फिर बादशाह ने इनको वज़ीर का ओहदा दे दिया। तो उस वक़्त से ये फिर सारी ज़िंदगी इन्होंने अपनी उन बादशाह के साथ गुजारी है। तो ये बादशाह ने फिर इनसे कहा था कि हम आपकी खिदमत से बड़े खुश हैं, तो आप क्या चाहते हैं। तो फिर उन्होंने आपको याद होगा दिल्ली दरवाज़े के पास ही मस्जिद वज़ीर खाना है, तो वो भी उन्हीं हकीम साहब ने बनवाई थी बादशाह को कह के। तो फिर उस तरह उन्होंने इस बारादरी को बनाया। तो ये बारादरी उनकी बैठक के लिए इस्तेमाल होती थी। कहीं दूर दराज से कोई लोग वज़रा आते थे तो यहाँ पे बैठ के वो डिस्कस करते थे। तो ये इसके साइड पर आप ये देख सकते हैं, ये सामने NC कॉलेज है। तो ये इस बारादरी का बहुत बड़ा हिस्सा होता था। इसके इर्द गिर्द बाग थे जो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई है तो जगह कम होती गई है, तो फिर इसको क्लोज़ करके सिर्फ इसकी इसी हद तक इसको रख दिया, जहाँ तक इसकी बिल्डिंग है। साइडों पे बाग को ख़त्म कर दिया जो बाग थे। तो अब सिर्फ ये बारादरी की ये इमारत रह गई है जो आजकल बच्चों के ट्यूशन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है बैठने के लिए। तो इसका ये दूसरी मंजिल के ऊपर मौजूद है, ये उसका हाल है। ये अभी नया तैयार हुआ, ये देखिए वही पुराना डिज़ाइन, वही पुराना मटेरियल जो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह फिर आगे की तरफ चलते हैं, हम आपको आगे दिखाते हैं। ये भी इसी तरह का एक हाल है, इसके अंदर भी वही काम है जो पिछले कमरे में नज़र आए। कितना बरीक नफासत आज भी उस काम को करने वाले कारीगर मौजूद हैं। जैसे इस दौर में काम को किया जाता है, ये देखिए कितना खूबसूरत ये पैनल तैयार किया गया है। उसी डिज़ाइन को, उसी रंग रोगों को लेके ये चल रहे हैं आज के दौर में। इस काम के लिए कारीगर जो होते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो ये ऐसे चलता रहता है ये सिलसिला। उस वक्त के जो कारीगर हैं फिर आगे उनको ज़रूरत होती है, फिर आगे सीख के चाहिए इस काम को आके इधर आते रहते हैं। आम अगर आपको इस काम के लिए कारीगर ढूंढने हो तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये सामने देखें, ये इसका मेन हॉल है। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत ये काम। अभी ये देखें ग्राइंडर चलने की आवाज़ आ रही है, नीचे काम भी हो रहा है। ये देखें जिस तरह के कमरे चारों कोने की तरफ आपको देखने को मिलेंगे, इनके ऊपर ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत नफीस काम है। और ये सामने आप इसका एड्रेस दे सकते हैं, वहाँ से अंदर आने का रास्ता। तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत ये देखें ना, टाइल वर्क का काम हुआ है इसके ऊपर, बहुत ही प्यारा। ऐसी तरीक़ी इमारतें जिनकी हमें कदर करनी चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए। तो ये आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत अच्छा ये यहाँ पे ये देखिए रोज़गार के भी सिलसिले खुलते रहते हैं। तो ये देखिए इधर भी ये काम चल रहा है, इधर भी वही लाल टाइलों के ऊपर बहुत ही प्यारा खूबसूरत काम है। ये देखिए माशाल्लाह। ये सामने आपको अजायब घर है, ये दे सकते हैं। तो ये उसका गुंबद नज़र आया, ये बिल्डिंग उसकी, ये अंग्रेज़ों के दौर की बड़ी प्यारी खूबसूरत बिल्डिंगें बनाई हैं। अंग्रेज़ों की बिल्डिंगें ज़्यादातर आपको टाइल के अंदर आपको नज़र आएंगी, और मुग़लों की जो बिल्डिंगें टाइल से वो भी बनी होती है, बाहर उसके ऊपर उनका प्लस्तर
नक्शे नगार किए होते हैं जो अंग्रेज़ों की बिल्डिंगों के अंदर आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। ये देखिए इसका सेंटर वाला हाल मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर भी आपको बहुत ही प्यारा खूबसूरत काम नज़र आ रहा है। ये देखिए निशान कितना प्यारा खूबसूरत ये डिज़ाइन उसके का बना हुआ है जो अभी तक मौजूद है। वक्त के साथ साथ काम तो चलते रहते हैं। तो ये देखिए ये अभी तक कौमी सासा है, हमारा कौमी विरसा है, ये अभी तक महफूज है। इसकी मरम्मत भी होगी जहाँ से भी ख़राब हो गया और जो सही है उसको उसी तरह छोड़ा जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह दिल खुश हो जाता है ऐसी बिल्डिंगों और नायाब कारीगरों का काम देख के दिल करता है तारीफ़ करने के काफ़ी लोग हैं। कि ये आपकी वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद मेरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने ख्यालात का इज़हार करें। तो अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।